Dear students, Assalamu alaikum. Now we start your class. Today's your class is on based on factorization, SCF and LCM, unit number 4. Unit number 4 में हमने क्या करना है? Unit 4 में हमने करना है सबसे पहले फैक्टराइजेशन और इसकी डेफिनेशंस। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर SCF है और सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके अंदर LCM है हमारे पास। हमने क्या करना है जी? फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। हमने क्या करना है? सबसे पहले डेफिनेशन इसकी स्टार्ट करनी है। फैक्टराइजेशन होती क्या है? एक नंबर को उसके जो मल्टीपल्स हैं उसमें डिवाइड करने के नाम को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ जो प्राइम नंबर ना हो, कंपोजिट नंबर हो, उसको हम उसके फैक्टर्स में अगर डिवाइड करते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूँ, देखें मैं सिंपल समझा देता हूँ आपको। 15 है। अब इसके अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ, फैक्टर का मतलब ये होता है कि कंपोजिट नंबर है 15, ठीक है। एक से ज्यादा इसके फैक्टर बनते हैं, टू और टू मोर से फैक्टर बनते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 3 और 5। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन इन प्रोसेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट प्रोसेस ऑफ क्या क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब फैक्टराइजेशन में हमारे पास डेफिनेशन जो बुक पे लिखी हुई है वो क्या है? द फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ होल नंबर that is not prime number broken into its factors। हमने ब्रोकन डाउन कर दिया एक ऐसे नंबर को जो कंपोजिट नंबर हो, उसको हम ब्रोकन डाउन करें इसके फैक्टर्स के अंदर, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? प्रोसेस क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहलाता है हमारे पास। फैक्टराइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या है जी? अ नंबर विच इज द प्रोसेस, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है जी हमारे पास? इज द प्रोसेस by which a whole number by which a whole number that is not prime, ठीक है जी। कंडीशन है इसके अंदर, that is not prime number, ठीक है जी। that is not prime, क्या करते हैं इनको? प्राइम is broken down its factor, is broken down its factors, यानी कि उसके फैक्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है हमारे पास? फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। यानी कि फैक्टर्स मतलब सिंपल, अगर मैं कहूँ एग्जांपल देता हूँ, 12 फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। फैक्टर ऑफ 12 किस किस टेबल में आता है जी? सबसे पहले तो जी 1 के टेबल में तो डेफिनेटली है 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। हमने किस प्रोसेस में लेके जाना है? हमने क्या करना है? फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पर हमने इसको ब्रोकन डाउन कर दिया इसके फैक्टर्स के अंदर, यानी कि किस किस टेबल में ये आता है, इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे फैक्टराइजेशन। 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है, 6 2 12 होता है, 12 1 12 होता है। देखिए सारों में 12, यानी कि प्रोसेस हमने क्या किया? इसको ब्रोकन डाउन कर दिया। किसी भी नंबर को ब्रोक डाउन करना, किसमें? 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा हमारे पास। इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ये सारे क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टराइजेशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास इसमें दो तरह के फैक्टर्स आते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है और एक कंपोजिट फैक्टराइजेशन होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, होती है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन वो होती है जिसमें इसके फैक्टर्स जो हों, 12 के मैंने फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन मैंने वो लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स हों हमारे पास। उसको हम कहते हैं प्राइम। इफ द नंबर हैज अ फैक्टर व्हिच हैव प्राइम नंबर्स, इफ अ नंबर हैव अ फैक्टर्स, इफ अ नंबर, क्या जी? नंबर हैव अ फैक्टर दैट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी? हमने किया था पहले भी, प्राइम नंबर्स कर चुके हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, 1 पे होते हो या अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सी हो गई? कि जो नंबर, वो ऐसे नंबर जो जिसके फैक्टर जो बनते हो वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हो, तो उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। ऐसे नंबर्स जिसको हम क्या कहते हैं? एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर मैं करता हूं जी 30 की कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन क्या जी? 48 ले लेते हैं। इसकी मुझे कहते हैं कि जी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है? ये देखें, फैक्टर बना रहा हूँ 48।
2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 एंड 3, 1। क्या इसके फैक्टर्स आए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखिए सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है हमारे पास? 2 और 3 क्या है? 2 और 3 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। इसके क्या फैक्टर हमारे पास बन गए? क्या बन गए हमारे पास? 2 और 3 इज द फैक्टर्स ऑफ 48 विच इज प्राइम। प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या कहलाएगी हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फैक्टर्स हों और प्राइम नंबर्स हों, 1 2 3 5 7 11 13, इसमें फैक्टर बन रहे हों, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं दोबारा कि क्या था हमारे पास? नंबर 1 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस कंपोजिट नंबर को ब्रोकन डाउन इट्स फैक्टर्स। हमने उसके फैक्टर्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया, तो हम उसको क्या कहलाते हैं? हमारे पास फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? जो प्राइम नंबर्स के साथ फैक्टर बनेंगे वो सारे की सारी क्या कहलाएगी? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी 1 2 3 5 7 जिसके फैक्टर्स बनेंगे वो क्या कहलाएगी हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज कंपोजिट फैक्टराइजेशन। क्या आ जाता है? दो तरह की फैक्टराइजेशन मैंने बताई है, कंपोजिट। अब कंपोजिट फैक्टराइजेशन में क्या होगा? जिसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो कंपोजिट नंबर हो। डेफिनेटली कंपोजिट नंबर हो तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन और कंपोजिट, ठीक है, फैक्टराइजेशन। क्या है जी? कंपोजिट फैक्टराइजेशन। अब कंपोजिट फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारे पास? इफ अ नंबर गिवन नंबर हैज द फैक्टर व्हिच हैव कंपोजिट नंबर्स, तो कहते हैं इफ अ नंबर have a factors that is composite numbers। हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, यानी उसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो कंपोजिट नंबर्स हो। कौन से नंबर्स हो कंपोजिट नंबर? 4 6 8 10 12 14, ये ऐसे नंबर्स का फैक्टर्स बन रहे हो तो हमारे पास क्या कहलाती है? वो कंपोजिट फैक्टराइजेशन कहलाती है। अब देखें एग्जांपल दे देते हैं जी। क्या जी? 30, इसके फैक्टर्स बनाए जरा। 1 2 3 5 6 एंड 10, और कौन सा किस टेबल में भी आता है? एंड 30। आप इसके देखें फैक्टर्स क्या क्या बने, किस किस टेबल में आता है? 30, 1 2 3 5 6 7 6 10 एंड 30 हमारे पास आया। तो इसमें अगर कंपोजिट फैक्टर निकले, कंपोजिट फैक्टर ऑफ 30 कौन कौन से हैं? देखें कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 30 कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं इसके अंदर? ये वाले छोड़ दें, ये 5 भी छोड़ दें, 6 है, 10 है, ये क्या है हमारे पास? इसके क्या है? कंपोजिट फैक्टर्स है। 6 एंड 10 इज अ कंपोजिट फैक्टर्स। 15 भी होता है, सॉरी, और 30, तो 15 भी क्या है हमारे पास? कंपोजिट नंबर है। 3 ये कंपोजिट फैक्टर आ गए। देखें 6 के टेबल में आता है 6 5 30, 10 के टेबल में आता है 3 30, 15 के टेबल में 15 2 30। ये क्या है? ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर जो हैं, कंपोजिट नंबर को याद रखिएगा, ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं 6 10 15। और अगर इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं 30 के? 30 के यहाँ में मैं लिख देता हूँ जी, जरा नीचे जरा देख लें इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 भी लिख देता हूँ। वो क्या है जी? देखें कंपोजिट फैक्टर तो आ गए 6 10 और 15, ये क्योंकि फर्दर डिवाइड हो सकते हैं 30 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है? प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 5, 1 2 3 5। देखें इसके ये कंपोजिट के फैक्टर्स हैं इसके, और ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, कि हम इन टेबल पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा? ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, और ये इन टेबल पे डिवाइड होगा तो ये क्या आएगा हमारे पास? कंपोजिट फैक्टराइजेशन हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है और कंपोजिट फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है। ठीक है जी। अब फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है, फैक्टराइजेशन हमने कर ली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक वो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है।
वो बड़े से बड़ा नंबर जो दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो वो हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये जो नाम लिखा हुआ है देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये देखा, इससे पता लग रहा है, एचसीएफ से ही पता लग रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दो वैल्यूज को आप डिवाइड कर दे, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दो वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड करती हो, एग्जैक्टली डिवाइड करती हो, हम इनको क्या, किसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अभी तक हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के बाद हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की, कंपोजिट फैक्टराइजेशन की। अब हमारे पास क्या टॉपिक है, एचसीएफ। नेक्स्ट टॉपिक इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वो नंबर जो दो नंबर्स को हाईएस्टली लेवल के ऊपर जाके डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू वो जो दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको क्या कहते हैं, HCF। क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कहता है कि इफ अ गिवन नंबर हैज फैक्टर व्हिच हैव कंपोजिट नंबर विथ देन द फैक्टर इज कॉल्ड, हमारे पास क्या है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द ग्रेटेस्ट नंबर्स, GREAT, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, दैट डिवाइड्स टू नंबर्स एग्जैक्टली, ठीक है जी। क्या करें, कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो कंप्लीटली और एग्जैक्टली किसी नंबर को डिवाइड कर दे, दो नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब हुआ, एग्जांपल दे देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एग्जांपल दे देते हैं जी, कहता है जी 16 एंड 24, 16 एंड 24 का एचसीएफ निकाल दें। एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24, देखें इसके फैक्टर्स लिखेंगे, 16 के भी फैक्टर्स लिखेंगे और 24 के भी फैक्टर लिखेंगे। 16 के क्या फैक्टर्स हैं जी हमारे पास, 1 2 4 8 और 16, ये आ गया। 24 के क्या हो गया, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आ गया। अब इनमें वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर गया, सबसे बड़ी वैल्यू ये देखें, यहाँ पे 8 है ग्रेटेस्ट वैल्यू, और ये भी 8 है, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 8, इन दोनों का फिर एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो दोनों को 8 2 16 8 3 24, यानी वो बड़ी से बड़ी वैल्यू दोनों को डिवाइड कर देगी, वो क्या कहलाएगी, जो कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर 8 है, वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड कर देगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। हमने क्या निकालना है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों दो नंबर जो गिवन हो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आ गया, क्या आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा नंबर जो किसी भी दो नंबर्स को कंप्लीटली और एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स अ नंबर एग्जैक्टली, दो नंबर्स को, किसी भी दो नंबर्स को, टू नंबर्स, जैसे मैंने 16 एंड 24 किया है, 16 एंड 24 को जो हाईएस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है वो है 8। देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये क्या है, इसके नाम से पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में फैक्टर कौन सी आ रहा है, दोनों में 8 एंड 8 ऐसा फैक्टर आ रहा है जो उसको हाईएस्ट लेवल पे जाकर डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और एक वैल्यू आ जाती है, जो डेफिनेशन आ जाती है, वो है को प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं। को प्राइम क्या है, को प्राइम नंबर्स हमने किए हुए थे, को प्राइम कौन से होते हैं जी, अच्छा उसको कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं कि को प्राइम की डेफिनेशन क्या है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर किसी भी दो नंबर्स का हमारे पास जो है, अगर लिखें को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है जी, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कहते हैं इफ द HCF ऑफ द टू नंबर, इफ द HCF of the two numbers क्या हो जाए, if the HCF of the two numbers is 1, ठीक है जी,
the number are called numbers are called coprime. क्या मतलब हुआ जी? अगर मैं दो नंबर्स लूं, उनका एचसीएफ लूं, उसका एचसीएफ जो है वो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आ जाए, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाए हमारे पास 1 आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसका 1 आ जाए तो उसको क्या कहलाएगा? ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये नंबर जो है आपस में को प्राइम कहलाएंगे। को प्राइम क्या मतलब? अब मैं एग्जांपल दे देता हूं जी, देखेंगे एग्जांपल है क्या 15 एंड 32, ठीक है। 15 एंड 32 इनके फैक्टर लिख लेते हैं। क्या 15 के क्या फैक्टर्स आते हैं? 1 3 5 15। 32 के क्या आते हैं? 1 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? देखिए कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आ, 3 5 15 है, 2 4 6 8 और हमारे पास 16 और 32 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एचसीएफ क्या है हमारे पास? एचसीएफ आया अगर 1, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। तो ये दोनों नंबर 15 एंड 32 आर, लिखेंगे 15 एंड 32 आर क्या कहलाएगा? को प्राइम्स। क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने कहां से स्टार्ट किया? फैक्टराइजेशन प्रोसेस। पहले तो फैक्टराइजेशन क्या होती है? किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रोकन डाउन इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है। अगर उसके सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर बन जाए तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, और इसके अंदर अगर कंपोजिट नंबर आ जाए फैक्टराइजेशन होगी तो कंपोजिट फैक्टराइजेशन कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो वैल्यूज को जो हाईएस्ट वैल्यू जो डिवाइड कर रही होगी तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगी। वो नंबर जो क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें, ठीक है, दो नंबर्स को डिवाइड करे, वो क्या कहलाती है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम जब भी किसी नंबर का एचसीएफ लें, कभी बोथ दो नंबर्स का एचसीएफ लें, तो हमारे पास जो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ली 15 एंड 32, इनका जो इसमें क्या होगा? जब इसका कॉमन जो नंबर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा, अगर 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1 आ जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं आपस में? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर यहीं तक था जी। आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो जरूर मुझसे पूछ सकता है जी। हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? अगर क्वेश्चन है तो जरूर हाथ खड़ा करें, मैं इसका आंसर कर दूंगा आप लोगों को। कि किसी को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स में फैक्टराइजेशन ऑफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसके अंदर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर बताएं जी। हैंड रेस करें अगर कोई क्वेश्चन है तो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड जरूर रेस करें जी, जल्दी से फटाफट पूछ लें क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ गई है? चलें, अगर समझ आ गया तो फिर हैंड रेस करें, अगर सारों को समझ आ गया तो। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी जी? अब्दुल मुईज, अब्दुल हादी, समझ आ गई सबको? जलीस, हसनात, शाबाश, मोहम्मद बिन कामरान, अब्दुल्ला सुहेब, बाकी सब 7 हुए अभी, बाकी सब अब्दुल समद जी। हैंड रेस करते जाएं अगर समझ आ गई है, अगर आपको मेरी बात समझ आई है, ये डेफिनेशन समझ आ गई सारी जी। हो गया, मोहम्मद बिलावल खान जी, शाबाश शाबाश, ठीक हो गया। दुआ सहर, ये कौन है दुआ सहर? अपना नाम ओरिजिनल रखें जी। जी, और कौन है जी? हैंड रेस करते जाएं। अब्दुल राफे काशिफ आपने किया, हमजा अली, हारून इजाज, आप लोगों को समझ नहीं आई है जी? अगर समझ आ गया तो उबैद रजा, रियाद भट्ट, साद, वासिफ खान, मोहम्मद अहमद, हारून इजाज, आप लोगों ने हैंड रेस नहीं किए हुए जी। जल्दी जल्दी जाके मुझे इन्फॉर्म, कम से कम मुझे ये पता चले कि आप लोगों को समझ आ गई है। जो फैक्टराइजेशन हमने की, प्राइम फैक्टराइजेशन की, कंपोजिट फैक्टराइजेशन की,
अच्छा, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसके बाद लास्ट में को प्राइम नंबर्स। ठीक है, कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, तो कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी, को प्राइम नंबर्स, इसके बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टुडे इज अवर क्लास एंड आप इसी को रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए इन सारी डेफिनेशंस को, और इसको बुक के ऊपर जो है इंशाल्लाह लिखी हुई है, और मैं आपको इसकी PDF फाइल भी भेज दूंगा, तो आप बुक में से भी देखिएगा, एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, उनको भी चेक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।